वॉकेब पढ़ रहे थे हम, आई वर्ड की चल रही थी वॉकेब। पहला वर्ड मैंने लिखा इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है, देखो एडजेक्टिव है, कहते हैं इनेप्ट बॉय या अयोग्य लड़का है या अयोग्य। अयोग्य का मतलब होता है इनकम्पिटेंट, उस वो उसके लायक नहीं है, उसकी इनकेपेबल जिसे हम कह सकते हैं। अनसुइटेड या इनकम्पिटेंट, अनुचित कह सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट कह सकते हैं, है ना। वो अयोग्य है, उसके अनुसार वो योग्य नहीं है, ठीक है, अनुचित कह सकते हैं हम। इनइक्विटी, देखो INEQUITY, इसका मतलब होता है, ये एक नाउन हुआ, इससे कहते हैं अन्याय या पक्षपात, जिसे में अन्याय लिया जाता है, किसी के साथ फेयरनेस नहीं हुआ, यानी कि अनफेयर हुआ उसके साथ, तो उसको क्या कहते हैं, अनफेयरनेस। अनफेयरनेस का मतलब उसके साथ उचित रूप से न्याय नहीं हुआ, है ना, पक्षपात लिया गया ऐसे। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जड़त्व, कैसे, निष्क्रियता, यानी कि वो अब कोई एक्शन नहीं ले सकता, उससे कहते हैं इनर्शिया, इनएक्शन, है ना। लेथर्जी, लेथर्जी का मतलब निष्क्रियता, यानी वो अब किसी काम के किसी काम का नहीं है, उसके लिए वर्ड आता है कि वो अब एक्शन नहीं ले सकता, अब काम नहीं कर सकता, उसके लिए इन एक्शन का मतलब एक्शन नहीं लिया जाता, कर्म कर्म नहीं कर सकता है उसके लिए, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब होता है एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनिवार्य भी कह सकते हैं या अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकते, अटल जिसे कह सकते हैं हम। इरिवोकेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन नहीं कर सके, ठीक है। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है एकदम अड़ी, कठोर कह सकते हैं, निष्ठुर कह सकते हैं, या निष्ठुर लिखा हुआ है, निष्ठुर कह सकते हैं, कठोर कह सकते हैं या अडिग कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे रेलेंटलेस, अनयील्डिंग या इम्प्लेकेबल, जिससे शांत नहीं किया जा सकते। शांत नहीं कर सकता मतलब इसका मतलब वो हठी है अपने आप में, बहुत ज़्यादा अडिग है, जिद्दी है बहुत ज़्यादा, उसको हम इन शांत नहीं कर सकते, है ना, उसको कहेंगे निष्ठुर, कठोर या अडिग कहेंगे, बहुत ज़्यादा हठी स्वभाव वाला, जिद्दी जिसे हम कहते हैं, अडिग है अपने आप में, ठीक है। इनफॉलिबल, ये तो वन वर्ड है, एग्जाम में आता भी है, जिसमें कोई किसी प्रकार की मिस्टेक या गलती ना हो, है ना। अनएयरिंग यानी एरर ना हो, फॉल्ट ना हो, मिस्टेक ना हो, उसके लिए आता है ना, उसको क्या, ये एक एडजेक्टिव है। इनफॉलिबल का मतलब समझ गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, अनएयरिंग, नॉट फॉल्ट, नॉट एरर। इनफेंटाइल, देखो इनफेंटाइल एडजेक्टिव है, ये भी आता है वन वर्ड के तौर पे, शिशु संबंधी। शिशु संबंधी, छोटा बच्चा जो होता है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसके लिए विकास की प्रारंभिक अवस्था, चाइल्डिश, ठीक है। शिशु संबंधी मतलब विकास की वही प्रारंभिक अवस्था हुई, क्योंकि शिशु सबसे छोटा होता है ना, पहले शिशु होगा, फिर बच्चा होगा बड़ा होके, फिर वयस्क बनेगा, वयस्क के बाद वो बूढ़ा होगा, ऐसे। इन पर का मतलब, इन पर वर्ब है, इसका मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि डिड्यूस या कॉन्क्लूड, बाद में हम रिजल्ट निकालते हैं ना कोई किसी का, तो उसके लिए वर्ड आता है इनफर। इनफर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, ये जो काम हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला लास्ट में, निष्कर्ष, कॉन्क्लूड क्या निकला, कॉन्क्लूड भी कह सकते हैं, डिड्यूस कह सकते हैं, इनका मतलब होता है निष्कर्ष। इनफरेंस, देखो इनफर से बना इनफेरेंस, ये वर्ब थी और ये नाउन है, इसका मतलब वही हुआ निष्कर्ष, उसमें था निष्कर्ष निकालना, और इसमें निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन का मतलब भी निष्कर्ष ही हुआ, यानी कि फाइनल, ठीक है। इनफर्नल, इनफर्नल का मतलब होता है एडजेक्टिव है, इसका मतलब जो राक्षसी होती है ना उसके लिए आता है, राक्षसी कह सकते हैं हम, या नारकीय, है ना, जैसे राक्षसी होती है, जैसे राक्षस होते हैं वैसे राक्षसी होती है, उसके लिए वर्ड आता है इनफर्नल, जिसको हम कहते हैं डेविलिस, क्या कहते हैं, डेविलिस, इसका सिनोनिम है। इनफाइडेल, इनफाइडेल एक नाउन है, इसका मतलब होता है नास्तिक यानी अनबिलीवर, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको हम नास्तिक ही कहते हैं, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ना, उसके लिए वर्ड आता है इनफाइडेल का मतलब होता है नास्तिक। एथिस्ट का मतलब भी नास्तिक ही होता है, एथिस्ट है, अनबिलीवर यानी जो बिलीव नहीं करता। इन्फर्मिटी, INFIRMITY, ये नाउन हो गया, इसका मतलब कमजोरी, वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी हुई, ठीक है, किसका मीनिंग है ये, इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस यानी कमजोरी, ठीक है। इनफ्लाटेड, इनफ्लेटेड, फ्लेटेड के आगे इन लगा तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा हुआ, यानी एक्सेजरेट, एक्सेजरेटेड कह सकते हैं, पॉम्पस कह सकते हैं, एनलार्ज कह सकते हैं। एनलार्ज का मतलब बहुत बड़ा, फैला हुआ, बहुत बड़ा जिसके लिए आता है फैलने के लिए, उसके लिए वर्ड आता है बहुत बड़ा हुआ, यानी एक्सेजरेटेड या पॉम्पस या एनलार्ज कह सकते हैं, एनलार्ज का मतलब भी बड़ा, है ना, उसके लिए वर्ड आता है इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड का मतलब बहुत बड़ा हुआ।
इनको रीड करने पर ये मेमोराइज होता है, ठीक है।